राजस्थान के भरतपुर में फिर एक ऐसी घटना बनी है जो कि लोकतंत्र को शर्मसार करती है। भजनलाल शर्मा की सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह यहाँ पर खड़ा करती है। क्या हमें लोकतंत्र में अपने विचार रखने की अनुमति नहीं है? क्या जनता सरकार से सवाल नहीं कर सकती है? भरतपुर में घटी घटना के बाद तो यही लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक सवाल ही तो पूछा था। उसकी आवाज को रोकने के लिए तात्कालिक कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई। भजनलाल शर्मा की सरकार और उनके काम करने के तरीके पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं जैनिशा भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मीणा समुदाय के बाद अब भरतपुर के जाट समुदाय भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। अरविंद फौजदार के साथ जिस तरीके से कार्यवाही की जा रही है, उसकी कड़क शब्दों में निंदा की जा रही है। राजस्थान में ऐसे कई केस पेंडिंग पड़े होंगे, लेकिन अरविंद फौजदार के एक ट्वीट से भजनलाल शर्मा की सरकार एक्शन मोड में दिखाई दी। भरतपुर पुलिस ने अरविंद फौजदार को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत दिल्ली जाती है और उन्हें भरतपुर लेकर आती है। ये पूरी घटना हम अरविंद फौजदार के इस मीडिया बयान से जानेंगे। आइए सुनते हैं और आपको उस ट्वीट की कॉपी भी दिखाएंगे जो कि डिलीट कर दिया गया है। मैंने लिखा था कि अभी राजस्थान में चल रहे राइजिंग राजस्थान में एक ऐसी कंपनी का भी 25,000 करोड़ का एमओयू हुआ है जिसकी पिछले साल की नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए थी। मैंने कहा कि लोग बोल रहे हैं, जनता पूछ रही है कि ये सब सीएम साहब के लाडले के लिए हो रहा है क्या, विद क्वेश्चन मार्क। आप जैसे मीडिया के साथ सवाल करके हमने सवाल किया कि ये सीएम के लाडले के लिए हो रहा है क्या। ये कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं कही मैंने। उसके बाद में इन्होंने मेरे को बीजेपी की जो आईटी सेल थी, इन्होंने मेरे को कहा कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, अशोभनीय है, निंदनीय है, या तो आप ट्वीट डिलीट करो या फिर आपके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मेरे को 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप या तो ट्वीट डिलीट करो, अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास अखबार का आर्टिकल था कि कंपनी की औकात 1 लाख और एमओयू 25,000 करोड़ का, कंपनी में ब्यूरोक्रेट के पर्जन हिस्सेदार। मैंने लिखा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में जमीन लुट जाएगी फिर करेगा कब। मैंने एक ही बात कही थी कि अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से राजस्थान की जनता के मन में जो अविश्वास है, अगर ये दूर होता है तो आप राजस्थान के हर थाने में एफआईआर करा दो। अपने मुख्यमंत्री जी को बोलो, जनता के आरोपों का जवाब दो, जनता सवाल पूछ रही है। सेम ये जो बात मैंने कही थी कि सीएम के बेटे के लिए एमओयू हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले आप सबने देखा होगा विधानसभा के अंदर इंदिरा मीणा जी जो विधायक हैं, उन्होंने सेम बात बोली कि 25,000 करोड़ का एमओयू 1 लाख कंपनी की वो थी और उसको कर दिया। सेम बात टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाए सीएम के बेटे पर लगाए, सीएम पर लगाए कि भरतपुर में कौन कौन सी जो कंपनी है, कौन कौन सी होटल्स हैं कि जो पहले से बन चुकी हैं और उनका भी एमओयू किया जा रहा है। अब इसमें मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, ये 2 ट्वीट आपको दिखाए। आप पूछो जनता से कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। माफी नहीं मांगी मैंने ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो 24 घंटे होने से पहले भरतपुर पुलिस, मैं दिल्ली एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी मेडिकल कॉलेज में, भरतपुर पुलिस मेरे को मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार करके बिना किसी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए रात के 7 बजे भरतपुर पुलिस दिल्ली पहुंचती है। मेरे को बाहर बुलाया जाता है कि आपसे पूछताछ करनी है कुछ। मैं बाहर जाता हूं और मेरे बिना किसी परिवारजन को सूचित किए, ना किसी को यह बताया कि अरविंद को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ना मेरे किसी घर वाले को सूचित किया, और मेरे को वहां से सीधे इन्होंने अरेस्ट कर लिया। मैंने इनसे कहा कि अभी मोदी जी ने अभी बोला था ना कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना किसी के परिवारजन को सूचित किए, वो कुछ नया आर्टिकल उसमें, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, अरेस्ट तो हम आपको भरतपुर जाके करेंगे, अभी तो हमने आपको डिटेंड किया है अपनी भाषा में। इन्होंने मेरे को वहां से दिल्ली से उठाया। दिल्ली की जो लोकल पुलिस थी, दिल्ली कैंट जो थाना लगता है, नारायणा जो थाना लगता है, वहां पर भी इन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। एक तरह से कहें तो ये मेरे को किडनैप करके वहां से लाए। रात के 7 बजे मेरे को वहां से उठा के लाए और रात के 12 बजे इन्होंने मेरी यहाँ मथुरा गेट थाने में गिरफ्तारी दिखाई। अगर मेरे साथ वहां कुछ भी हो जाता रात में तो कौन जिम्मेदार था। दुनिया भर की घटनाएं देखते हैं कि किसी को भी उठा के लाया और रास्ते में एनकाउंटर हो गया। किसी को क्या पता कि मैं चोर था, अपराधी था, आतंकवादी था। आपने पोस्ट कब की और गिरफ्तार कब हुआ? ये पोस्ट किया था जी मैंने, ये किया था मैंने 13-14 तारीख के आसपास। गिरफ्तारी हो गई थी मेरी 16 दिसंबर की रात में। एफआईआर कराई गई थी या किसी की? हाँ, एफआईआर कराई गई थी। हाँ जी। अब ये जो मैटर था पूरा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपने देखा इन्होंने मेरे को माफी मांगने की कहा था, मैंने माफी मांगने से मना कर दी। उसके बाद में भूमिका तैयार करते हैं एक दिन,
उसके बाद में मेन तो एफआईआर में लिखा इन्होंने कि सीएम के बेटे पर अनर्गल आरोप, और मेरे को डिफेम करने के लिए कि एक डॉक्टर है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो इस पर एक जातिवाद का टैग लगा दो, ये अपने आप डिफेम हो जाएगा। मेरे पे एफआईआर करवाई गई कि अरविंद फौजदार के ट्वीट से ब्राह्मण समाज की भावना आहत हुई है और मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं आप सभी सम्मानजनक साथी हैं यहाँ मीडिया के, आज तक ऐसा हुआ है इतिहास में कि भावना आहत हो रही है किसी समाज की और एफआईआर करा रहा है अपना? अगर मेरे किसी ट्वीट से किसी समाज की भावना आहत होती, किसने करवाई थी? मेरे खिलाफ एफआईआर करा था लाखन जाट कि अरविंद के खिलाफ, अरविंद के ट्वीट से ब्राह्मण समाज की भावना आहत हो रही है। अगर मेरे ट्वीट से किसी की भावना आहत होती तो आज तक आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि जिसकी भावना आहत होती है वही एफआईआर कराता है ना, वही मुकदमा कराता है। अभी बीजेपी नेता है विजय बैंसला जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे पास ये सारे ट्वीट हैं उनके। उसके बाद में हर जगह जगह विपक्ष सेना उन्होंने कहा कि विजय बैंसला जी पर कार्रवाई करो, हर जगह विरोध किया कि कार्रवाई करो, हमारे अंदर रोष है। कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई क्योंकि वो नेता है और मैं एक आम स्टूडेंट, एक जवान का बेटा और एक किसान का बेटा। मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था, मैं अपनी एमबीबीएस कर रहा और अपने विचार लिख रहा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मैं खुद की मेहनत से वहां पे अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी इन्होंने मेरे को मुकदमों में फंसा के रख दिया। 3 महीने मेरे इस केस को हो चुके हैं। 3 महीने में ना तो अभी तक मेरा फोन मेरे को दिया गया है, मेरा फोन थाने में पड़ा है, मेरे खिलाफ 3 तारीख हो चुकी है, ना मेरी चार्जशीट पेश की जा रही है। अभी 20 तारीख को फिर कोर्ट में हियरिंग है। 3 महीने बाद ना मेरा फोन मेरे को दिया जा रहा है, ना चार्जशीट पेश की जा रही है। आखिर क्या हो रहा है? या तो एक केस में कुछ और मिल नहीं रहा है क्योंकि कोर्ट में आएंगे तो केस या तो टिकेगा नहीं। तो इस तरह इस पूरे मैटर को ये घुमा रहे हैं। 3 महीने हो गए। मेरा बस यही कहना है कि आप जो भी है, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट बताएगा। अगर मेरी किसी ट्वीट से किसी की भावना आती है, आप कोर्ट में पेश तो करो कम से कम चार्जशीट। अगर ये इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं, अभी मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हुई है सर, मेरी अभी पढ़ाई एमबीबीएस फाइनल ईयर हो चुकी है। आर्मी से मैंने एमबीबीएस किया, आर्मी मेडिकल कॉलेज से। अभी साल भर बाद 6 महीने बाद मैं आर्मी में अपने कैप्टन के रैंक से कमीशन हो जाऊंगा इंटरव्यू देके। लेकिन जब तक ये अंडर ट्रायल रहेगा, ना मैं कोई अपनी सरकारी नौकरी कर सकता और ना मैं कहीं पोस्टेड हो सकता। तो मेरा यही निवेदन है कि आखिर मैंने क्या कहा था, आप मीडिया के साथी भी इस बात को चलाएं कि मेरे को डिफेम किया जा रहा है, मीडिया का सहारा लेके, और मेरे को डिफेम किया गया। भरतपुर भास्कर में और उनमें सब में बड़ा बड़ा निकलवाया गया कि अरविंद फौजदार ब्राह्मण समाज के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी। अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अगर भावना आहत होती तो कोई ब्राह्मण भाई कराता ना एफआईआर। जो एफआईआर ब्राह्मण भाई यहाँ बोल के गए थे, जिसने एफआईआर कराई है और जो एलिगेशन लगाए हैं जो ट्वीट में नहीं थे, उस आदमी के खिलाफ भी आप कोर्ट में जाएंगे, एफआईआर कराएंगे? बिल्कुल। कोर्ट से बरी होने के बाद में, या कोर्ट अपना जो भी फैसला सुनाता है, कोर्ट अपना जो भी डिसीजन देता है, उसके बाद में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मैं कोर्ट का सहारा लूंगा कि उसने किसके इशारे पर कहा, क्योंकि उसने मेरी मानहानि का प्रयास किया, उसने मेरे को डिफेम करने की कोशिश की है। किसके इशारे पे किया, क्यों किया, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मामला अंडर ट्रायल है, लेकिन ये सिर्फ यहीं से नहीं हुआ, इसमें कुछ बड़े अधिकारी शामिल हैं जो कि खुद जातिवाद करते हैं। उनका जातिवाद को हमने एक्सपोज किया था, वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। यही पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं जो खुद 1 नंबर के जातिवाद करते हैं, उसके हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको बाद में दे भी दूंगा। उनको हमने एक्सपोज किया था कि फलाना अधिकारी भरतपुर के अंदर जातिवाद कर रहा है, विद एविडेंस, सारे एविडेंस हमारे पास उस अधिकारी के। उसको हमने एक्सपोज किया तो उसने मेरे को ब्लॉक करके और मेरे को उल्टा इसी चीज में फंसा दिया, जो चीज मैंने उसकी एक्सपोज की थी ना कि जातिवाद कर रहा है फलाना अधिकारी, उसने मेरे को उल्टा जातिवाद का तमका लगा दिया कि डॉक्टर अरविंद फौजदार जो कि डॉक्टर बनने जा रहा है, ही इज नॉट डिजर्विंग पर्सन, मतलब ये तो जातिवाद करता है, जो कि मेरे प्रोफेशनल के बिल्कुल एंटी है। एक डॉक्टर पे तुम इस तरह के लगा दो आरोप कि तो जातिवाद करता है। कौन अधिकारी है और क्या एलिगेशन लगाए थे आपने? देखिए, अभी मामला अंडर ट्रायल है तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, मैं वो आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ। 3 महीने बाद फिर दोबारा से, मतलब 3 महीने बाद आप सामने आए, मतलब क्या कारण है? जी, मैं 3 महीने तक बिल्कुल शांत इसलिए था क्योंकि मेरे को परीक्षाओं से पहले दिल्ली से उठा लिया पुलिस ने। परीक्षाओं से पहले रात को मेरे फाइनल ईयर की परीक्षाएं थी, परीक्षाओं से पहले भरतपुर पुलिस मेरे को दिल्ली से उठा लाई। तो मैंने 3 महीने बिल्कुल अपने पीछे खींच लिया क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी डिग्री थी, मेरी पढ़ाई थी। मैंने पहले मैं अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में मेरा जो भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ या मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं मीडिया के सामने रखूंगा। इसलिए मैंने आज सबको आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप ही हो जो हमारी बात रख सकते हो। मीडिया ही है वो जो बता सकता है कि क्या सच था क्या झूठ था। उसके बाद में ये राजस्थान पीसीसी, राजस्थान कांग्रेस या फिर हमारे जाट कर्मचारी अधिकारियों की जो संसद है, या फिर हमारे जो भी समाज के, हर समाज ने, आदिवासी समाज हो, गुर्जर समाज हो, जो भी अपने समाज थे, हर समाज ने ये उनके लेटर हेड से जारी किए थे, सबने साथ दिया।
राजस्थान कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कहा था कि भाजपा सरकार की घोर तानाशाही, कि डॉक्टर अरविंद का बस यही कसूर था कि उसने आपसे सवाल पूछ लिया। ये राजस्थान पीसीसी का ट्वीट है, राजस्थान कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल से। तो आपने देखा कि कैसे एक नॉर्मल डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे व्यक्ति को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और एक सवाल के बदले इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अरविंद फौजदार के साथ अब पूरा जाट समाज साथ खड़ा है। पंचायत बिठाई जाएगी और आगे किस तरीके से कार्यवाही होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं और सरकार का ऐसा रवैया लोकतंत्र के लिए कितना ठीक है या नहीं? क्या जिस सरकार को जनता ने चुन के सत्ता में बिठाया है, क्या उससे अब जनता सवाल भी नहीं पूछ सकती है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? इसके ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।